तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम इंट्रोगेटिव और ऑप्टेटिव खत्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, यह है एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। ठीक है, तो यही तो सेंटेंस अब बचे हुए हैं। असर्टिव में हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जनरल में जितने भी रूल हम अप्लाई किए हैं वो सेम उसी पे अप्लाई होता है। और जनरल रूल याद रहना चाहिए, तभी आपको जितने भी स्पेशल रूल मैं पढ़ाऊंगा इसमें ये क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार कॉर्स, ब्लेस, प्रे, विश में बदल देना है। यानी अगर सेंटेंस से श्राप यानी अभिशाप का बोध हो तो कॉर्स में बदलेंगे, ब्लेस यानी आशीर्वाद हो, प्रे हो प्रार्थना हो, या विश हो इच्छा हो। ये अगर उस सेंटेंस से भाव आए डायरेक्ट स्पीच में तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच में कॉर्स, ब्लेस, प्रे, विश में बदलेंगे। ठीक है, और दूसरा नियम है कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले हमेशा डैट का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा कि 5 सेंटेंस है, उसमें असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें इन्वर्टेड कॉमास के जगह हम क्या बदल रखते हैं, दैट का। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट का प्रयोग करते हैं, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में भी दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन 2 ही ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें दैट का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से? एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें टू या नॉट टू का प्रयोग होता है। एक इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें इफ या वेदर नॉर्मल सेंटेंस रहता है, तो नहीं तो अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड ही इन्वर्टेड कॉमास की जगह रख देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट का प्रयोग करेंगे तथा ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ये तो बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और इसमें है कि विश और प्रे अगर रहे ऑप्टेटिव सेंटेंस में, उस सेंटेंस से भाव आया, अगर विश या प्रे वहां लगाया जाए तो उसके बाद हम, ये नियम है, स्पेशल नियम है कि उसके साथ हम क्या, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए। और ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी हो गया मे यू लिव लॉन्ग। क्या हुआ? मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। इसमें आशीर्वाद का माने तुम दीर्घायु हो या तुम्हारी आयु लंबी हो, तो क्या हो रहा है? आशीर्वाद। तो इसको ही ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद हो गया, ब्लेस्ड में बदल दिए। ऑब्जेक्ट ले लिए मी। कहाँ मी लेना है? मी हमको किसके साथ नहीं लेना है? विश और प्रे के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। दैट इन्वर्टेड कॉमास की जगह होगा। ठीक है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो मी का आई हो जाता है, आप जानते हैं, और मे का माइट हो जाएगा। ठीक, लिव का लिव होगा, लॉन्ग का लॉन्ग होगा। ठीक है, उसी तरह है दूसरा, माई फादर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। ठीक है, सक्सेस। ठीक है, तो क्या इसमें इच्छा। ठीक है, इच्छा है तो माई फादर विश्ड, विश्ड। ठीक है, तो ये विश्ड हो गया। तो विश्ड के साथ मैंने लिख दिया है नियम में कि विश और प्रे जहाँ रहे उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग और इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट का प्रयोग होगा, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई होगा, यू का आई हो जाएगा, और माइट होगा, मे का माइट हो जाएगा, और गेट सक्सेस, गेट सक्सेस। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस से दुख, श्राप, क्रोध आदि का भाव आता है इस सेंटेंस से। ठीक है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे हम पढ़ेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार किसमें, अगर खुशी हो तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगेगा? एक्सक्लेम विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। दुख के लिए क्या होगा? एक्सक्लेम विथ सॉरो। और आश्चर्य के लिए क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। क्रोध के लिए एक्सक्लेम विथ एंगर, और घृणा के लिए एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट, और प्रशंसा के लिए एक्सक्लेम विथ अप्लॉज। ठीक है, और अफसोस के लिए एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। ठीक है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दूसरा है इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करेंगे, मैंने बता चुका है।
और तीसरा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना ही है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, ओह और आलस को शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देना है, ठीक है, उनका लोप कर देना है या हटा देना है। जैसे ध्यान दीजिए, द बॉय सेड आलस माई कैट इज डीड, ठीक है, द बॉयज आलस माई कैट इज डीड, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद इस सेंटेंस का भाव क्या है, माई कैट इज डीड, मेरी बिल्ली मर गई है, तो ठीक है, मर गई तो कोई भी मर जाता है या जो भी हो, तो उसमें क्या दुख होता है, सारो होगा, ठीक है, उसके लिए। तो सारो के लिए क्या, एक्सक्लेम विथ जॉय, तो दी बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सारो होगा, इन्वर्टेड कॉमा दैट होगा, और हीज, देखिए ध्यान दीजिए, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो हीज होगा, बॉय के लिए ही का ही होता है और ही का हीज होगा इसी सेंटेंस में, तो हीज होगा, और कैट होगा, और ईच के जगह वाच में चेंज करेंगे, मैंने बताया है, चेंज ऑफ टेंस में, और डीड का डीड होगा, ठीक। दूसरा है दे सेड हुर्रा, हुर्रा ये ऐसे सेंटेंस है जैसे कि आलस हो, वो हो, तो ये क्या स्वरूप व्यक्त करते हैं, लेकिन हुर्रा एक ऐसा है जो खुशी व्यक्त करता है, ठीक है, वो हो उसमें भी ये व्यक्त करता है, ठीक है। हुर्रा आलस, ये क्या है, आलस से हमेशा दुख प्रकट होता है, ठीक है, और हुर्रा से खुशी प्रकट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यानी खुशी हुआ, दैट का दैट होगा, और दे और हैज के बदले हैव और हैज को हम हैड में बदलते हैं, ऑन और दी मैच, ठीक है। और तीसरा नंबर है ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ऐसे भी बहुत सारी सुंदर लड़कियों को देख के बहुत लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो भावना में हो जाता है, ठीक है। तो ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो ये भी क्या यहाँ आश्चर्य होता है, क्या होता है, आश्चर्य या खुश होते हैं देख के, तो ज्यादातर लोग आश्चर्य तो नहीं करते लेकिन खुश हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, जॉय, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट, और सी इसको हम चेंज करेंगे किसमें, ये है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इसको चेंज, तो पहले सब्जेक्ट होगा सी, और ईच के जगह हम क्या रखेंगे, वाज, और एक चीज और बता रहे हैं, ठीक है, ए हो जाएगा, उसके बाद ए है तो, और जहां ये एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव जहां रहता है वो उसके साथ हमेशा वेरी का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वेरी हो जाएगा, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल, और गर्ल का गर्ल होगा, ठीक है। और आई सेड ओह इनफ, ठीक है, तो इसका क्या होगा, आई एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, और इसको चेंज करेंगे इट वाज इनफ में, ठीक है। और कुछ ये सेंटेंस खत्म हो गया, और इसके बदले बहुत सारे ऐसे स्पेशल रूल हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में ये पूछता ही है, ठीक है। तो इसको भी हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक नंबर है, और इसके बाद भी ये सम स्पेशल रूल के बाद भी ये पहला है, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्पेशल रूल हैं जिनसे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी, ठीक है। सम स्पेशल रूल, ठीक है। तो पहला देखिए कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर संबोधन के शब्द के रूप में, संबोधन के शब्द के रूप में अगर कोई नाम आए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के, अगर कोई नाम है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बना देते हैं या उसके बाद उसको लगा देते हैं, ठीक है। नाम है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद लगा देते हैं। जैसे देखिए ही सेड राम, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये संबोधन वर्ड है, ठीक है। आई वांट टू हेल्प यू, तो देखिए ही टोल्ड राम हो गया, इसको आस्क में बदल सकते हैं, लेकिन आस्क स्पेशली किसके लिए है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉर्मल हो तो उसको टोल्ड में या सेड में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे टोल्ड में चेंज कर दीजिएगा, टोल्ड राम दैट होगा। और इस क्या है
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही होगा वांटेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये वांटेड होगा। और टू हेल्प हिम होगा, हिम क्यों होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो राम है, राम के लिए क्या होगा, ही का क्या हो जाएगा उसी सेंस में हिम, ठीक है। प्रिया सेड आई लव यू वेरी मच, राम, ठीक है। तो प्रिया सेड हो गया आई लव यू वेरी मच, और राम इसमें है ना संबोधन वर्ड है, ठीक है। तो इसको किस में चेंज करेंगे, तो प्रिया का प्रिया होगा, टोल्ड का टोल्ड होगा। और मैंने बताया कि जितने भी संबोधन ये नाम आएंगे संबोधन में यहाँ भी, तो उसको इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ही उसको लगा देंगे, ठीक है। तो प्रिया टोल्ड हो गया, ठीक है। राम आ गया, ये यहाँ राम है तो यहाँ राम आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इन्वर्टेड कॉमास हटेगा तो दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हो गया। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये क्या होगा, लड़की के लिए सी होता है और लड़का के लिए ही होता है, ठीक है। तो लड़की है, प्रिया लड़की है, तो यहाँ क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सा टेंस है, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को टाइम एंड चेंज ऑफ टेंस में हमने पढ़ाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये लव हुआ तो यहाँ लव्ड हो जाएगा, ठीक है। और यू है तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किससे बोला है, तो ही से, उससे, लड़का से बोली है ना, तो हिम होगा उसके लिए। और वेरी मच, तो वेरी मच यहाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगले बार ये स्पेशल सेंटेंस भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो गया, और इसके बाद भी बहुत सारे स्पेशल रूल हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, एक के बाद एक पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू गाइस।